बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दी है। 7 निश्चय योजना 3.0 का लक्ष्य रोजगार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत विकास है। लेकिन विपक्ष 7 निश्चय योजना पार्ट 1 और पार्ट 2 पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। निश्चय योजना 3.0 को मिली मंजूरी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। 2 गुना बेरोजगार और समृद्ध उद्योग पर फोकस। विकसित बिहार का सपना होगा साकार। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला हुआ। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दे दी। एनडीए सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 के 7 लक्ष्य का ऐलान भी कर दिया। पहला निश्चय 2 गुना रोजगार, 2 गुनी आय। दूसरा निश्चय समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। तीसरा निश्चय कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। चौथा निश्चय उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। 5वां निश्चय सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। 6ठा निश्चय मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। 7वां निश्चय सबका सम्मान, जीवन आसान। नीतीश सरकार ने भरोसा जताया है कि 7 निश्चय पूरा होने से विकसित बिहार का सपना साकार होगा। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया जाएगा। जेडीयू प्रवक्ता किशोर कुणाल ने कहा कि नीतीश कुमार का ऐतिहासिक निर्णय बिहार के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 5 से लेकर 15 तक सुशासन की सरकार को सुदृढ़ किया गया। 15 से 20 तक 7 निश्चय पार्ट 1, 30 से 25 तक 7 निश्चय पार्ट 2, उसी प्रकार से 25 से 30 तक 7 निश्चय पार्ट 3 का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया जाएगा। नीतीश कुमार के 7 निश्चय 3.0 पर कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले के 2 7 निश्चय का क्या हुआ, सरकार को बताना चाहिए। वहीं आरजेडी ने कहा कि 7 निश्चय के तहत लागू हर घर नल जल योजना फेल हो चुका है। पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सरकार एक बार फिर भ्रष्टाचार की जमीन तैयार कर रही है। जब बिहार क्राइम, करप्शन और कमीशन से त्रस्त है तो ऐसे में बिहार में उस पर कितनी कार्रवाइयां हो रही हैं और क्या कैबिनेट में उस चीज पर भी मंजूरी देने की आवश्यकता नहीं थी कि बिहार में क्राइम रेट को कंट्रोल किया जाए, माफिया राज को खत्म किया जाए और साथ ही साथ कमीशन खोरी को जो इंस्टीट्यूशनल कर दिया गया है उसको हटाने की क्या कवायद की जा रही है। इस पे उन्होंने कितना काम किया और क्या इस पे चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। बिहार के साथ ये 7 निश्चय अगर धरातल पर उतरती तो कोई चर्चा भी होती। नीतीश भाजपा सरकार को 7 निश्चय पार्ट 3 कार्यक्रम लागू करने के पहले बिहार की जनता को बताना चाहिए 7 निश्चय पार्ट 1 कार्यक्रम के तहत जो योजनाएं आपने घोषणा किया था उन योजनाओं का क्या हुआ, जमीन पर कितना उतरा। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत आपने जो कार्यक्रम बनाए थे उन कार्यक्रमों का क्या हुआ। इन दोनों कार्यक्रमों को बताना चाहिए बिहार की जनता को। 7 निश्चय के तहत जल नल योजना का क्या हासिल हुआ है, जमीन पर कितना उतरा। जल है तो नल नहीं, नल है तो जल नहीं। 60% इलाके में तो जल नल योजना पहुंचा ही नहीं और कितना बड़ा घोटाला इसमें हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं है। विपक्ष का अपना दलील है, लेकिन नीतीश सरकार ने 2015 से 2020 के लिए पहला 7 निश्चय लाया था। धरातल पर उसका रिजल्ट काफी बेहतर था, जिसके बाद नीतीश सरकार ने 2020 से 2025 के लिए दूसरा 7 निश्चय लाया।
कुछ योजनाओं को छोड़ दें तो धरातल पर इसका भी व्यापक असर दिखा। यही कारण है कि नीतीश सरकार ने सरकार बनते ही 7 निश्चय योजना 3.0 के जरिए बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का रोड मैप तैयार किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से स्टेट हेड नीलकमल के साथ आशुतोष की रिपोर्ट। आज नीतीश कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि 7 निश्चय योजना 3.0 का लक्ष्य रोजगार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत विकास है। आपको बताते चलें कि साल 2015 से 2020 के बीच 7 निश्चय योजना पार्ट 1 लाया गया था और उसका असर धरातल पर पूरी तरह से देखने को मिला था। शिक्षा में सुधार, कृषि के तकनीक में सुधार, विकास में लगातार बढ़ोतरी और हमने देखा था कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। दूसरा पार्ट यानी कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 जो कि साल 2020 से 2025 के बीच लाया गया, इस दौरान भी विकास देखने को बिहार में मिला। शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ, युवाओं को लेकर कई तरह की योजनाएं लाई गई, महिलाओं को लेकर कई तरह की योजनाएं लाई गई और आज नीतीश कैबिनेट में एक ऐतिहासिक फैसला लिया और 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस योजना पर मुहर लगी है। दोगुना रोजगार और समृद्ध उद्योग पर फोकस है। विकसित बिहार का सपना साकार होगा, ये तमाम बातें आज कैबिनेट की बैठक के बाद कही गई। पहला निश्चय दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। दूसरा निश्चय समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। तीसरा निश्चय कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। चौथा निश्चय उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। पांचवा निश्चय सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। छठा निश्चय मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। सातवां निश्चय सबका सम्मान, जीवन आसान। तो देखिए, ये 7 निश्चय बिहार को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से लाए गए हैं और इन 7 निश्चयों के तहत विकास का रफ्तार और तेज पकड़ेगा और आने वाले दिनों में जैसा कि हमने देखा कि 7 निश्चय योजना पार्ट 1, पार्ट 2 के तहत साल 2015 से 2025 के बीच बिहार का विकास हुआ। विकास की ओर तेजी से अग्रसर बिहार होता नजर आया। उम्मीद की जा रही है कि इस बार दोगुनी रफ्तार से बिहार विकास की ओर आगे बढ़ेगा। ये तमाम 7 निश्चय, उसकी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। कुल मिलाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, लोगों का सम्मान, मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार पर जोर दिया गया है। तो 7 निश्चय योजना 3.0 को आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दोगुना रोजगार और समृद्ध उद्योग पर फोकस है। तो देखिए, आज नीतीश कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 7 निश्चय 3.0 को मंजूरी दी है। 7 निश्चय के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, युवाओं के लिए और साथ ही साथ लोगों के सम्मान के लिए आज निश्चय लिया गया है कि बिहार और तेजी से विकास करे। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक, देखिए, 7 निश्चय योजना 3.0 को आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है और हमने देखा कि कैसे साल 2015 से 2025 के बीच 7 निश्चय योजना पार्ट 1, 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत बिहार का विकास हुआ और इस बार निश्चय है कि दोगुनी रफ्तार से विकास होगा और तेजी से विकसित राज्य की ओर बिहार अग्रसर होगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने कई तरह के सवाल पूछे हैं। विपक्ष ने 7 निश्चय योजना पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेकर श्वेत पत्र जारी करने को कहा है और यह पूछा है कि इस योजना के तहत धरातल पर कितने काम हुए, यह जनता को बताइए। आपके साथ
कई राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। इस 7 निश्चय योजना 3.0 को लेकर राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत है, ये हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और 7 निश्चय योजना को देखते हुए मंजूरी मिली, इसको लेकर काफी ज्यादा कहीं ना कहीं बिहार की हलचल तेज हो गई है, जहां विपक्ष तंज कसते हुए नजर आ रहा है। 7 निश्चय योजना को देखते हुए पहले जिस तरीके से 7 निश्चय योजना चलते आ रहा है, इसको लेकर विपक्ष तंज कस रहा है और कहीं ना कहीं कई तरह का सवाल भी देखिए आयुष उठा रहा है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा पार्टी से प्रतिनिधि राहुल आनंद है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधि विशाल कुमार यादव हैं। दोनों से रूबरू करवा रहे हैं। ऐसी शुरुआत हम करेंगे राहुल आनंद जी से। राहुल जी, क्या कुछ कहिएगा, लगातार बिहार कैसे आगे बढ़े इसको लेकर आपके नेता दावा कर रहे हैं और अब जाकर 7 निश्चय को लेकर जिस तरीके से बाज मुहर लगी है, इसको कैसे देख रहे हो और क्या कहेंगे 7 निश्चय? देखिए अभिषेक, 2005 के बाद से जब एनडीए की सरकार आई तो उस समय अपना एक लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। यानी कि हमने एक चीज को बनाया था नीतीश जी के नेतृत्व में कि हम आने वाले 5 साल में कहां रहेंगे, फिर आने वाले 5 साल में कहां रहेंगे और कैसे हम बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धित रहेंगे। इसके तहत अगर बात करें तो 7 निश्चय पार्ट 2 जो चल रहा था, जो भी फिलहाल में, उसके तहत जो लोग पलायन के ऊपर हम पे आरोप लगाते थे, उसी का एक देन है। पहले कभी डाटा हुआ करता था 5 करोड़, आज वो डाटा घट कर आ गया है आपको लगभग 2 करोड़ 90 लाख के आसपास आ गया। यानी कि कुछ लोगों को हमने 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत हमने उनको जमीन से जोड़ने का, बिहार से जोड़ने का प्रयास किया। उसमें जो मुख्यतः 7 चीजों को देखा जाता है, वो पहला आता है हर घर बिजली। आज देखिए जो बिजली की उपलब्धता है और आज जो 125 यूनिट फ्री बिजली जो दी जा रही है, वो इसी का एक निर्धारित लक्ष्य था। दूसरी बात करनी चाहिए हमें, हर घर तक पक्की गली नली। आप अगर बिहार की बात कीजिए या भारत की बात कीजिए, भारत भी क्या है कि गांव में बसता है। शहरी आबादी को छोड़ा जाए तो भारत गांव में बसता है और गांव में चले जाइए तो जब सड़कें हुआ करती थी 310 किलोमीटर, आज वो सड़कें 1,10,000 किलोमीटर के आसपास हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हमने गांव को भी उस लक्ष्य के तहत जोड़ लिया है। तीसरी बात होनी चाहिए हर घर नल का जल। आप गांव में चले जाइए तो आपको दरवाजे के बाहर में आपको नल का जल निश्चित रूप से मिल जाएगा और ये केंद्र भी इसको प्रोत्साहन देता आया है और हम उसमें भी अपने आप को अव्वल कर रहे हैं। चौथी बात होनी चाहिए शौचालय निर्माण। जो हमने एक स्वच्छता को लेकर जो बात की थी और एक स्वच्छता अभियान चलाया था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार को सशक्त बनाने के लिए। और एक आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय अमिताभ बच्चन का एक ऐड आता था जो शौचालय को लेकर बात करते थे और समझाते थे कहाँ जाना है। अब 2014 के बाद अगर बात कीजिए तो अब देखिए लोगों में जागरूकता अभियान ही फैला दिया गया कि आपको कैसे स्वच्छ रहना है और अपनी बीमारियों को कैसे दूर करना है। पांचवी बात करिए आर्थिक हल युवाओं को बल, यानी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो हम लोगों ने पहले भी उन लोगों को दिया था कि आप पढ़ाई करिए, लोन का चिंता आप छोड़ दीजिए। और उसके तहत बात किया जाए अब एक नई जो योजना लेकर आई है सरकार, वो ये लेकर आई कि आपको हम फ्री में ग्रेजुएशन तक हम पढ़ाएंगे, वो भी इसके अंदर है। और छठी बात कुशल युवा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत युवाओं को कंप्यूटर भाषा और व्यवहारिक कौशलता सिखाई जाती है। आपको मैं बता दूं कि बिहार ऐसा प्रदेश है जहां पे हर घर में राजनीति होती है और वहां पे शब्दों का जो एक खूबसूरती है वो देखने को मिलता है और बिहार बताता है कि आइए ना हमारे बिहार में, हम बहुत कुछ दिखाएंगे अपने बिहार का। आपको मुंबई वाले भी अब आके बिहार में कहते हैं कि अरे हमसे तो ज़्यादा बड़ा मरीन ड्राइव आपका है। तो यानी कहने का मतलब कि हम बहुत अच्छी स्थिति में है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण, ये भी एक 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत ये चीज था। उसी का एक्सटेंशन जो आज 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसी के एक्सटेंशन को आज देखा जा रहा है। और नीतीश जी जो 25 से 30 की जो हम बात करते थे, हमारे 2 भाई नरेंद्र और नीतीश की जो बात करते थे, वो विश्वास और प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए जो एक चक्र चलाया गया है, इसके तहत हम इस योजनाओं को और सफल और मजबूती के साथ जनता के बीच में उतारेंगे। जी देखिए, लगातार जो है सफल और मजबूती के साथ जनता के बीच उतारने की बात कर रहे हैं राहुल आनंद। कांग्रेस प्रतिनिधि के पास पहुंचेंगे। विशाल जी, कैसे देख रहे हैं 7 निश्चय योजना को देखते हुए? कई तरह के दावे वादे किए गए थे और कहीं ना कहीं राहुल जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार खरी उतरी, अब जाकर इंप्लीमेंट किया गया है। काम है कहना,
भ्रष्ट सरकार और भ्रष्टाचार में लिप्त, ये तो हम थोड़ी कह रहे हैं। इनके गठबंधन के साथी माननीय चिराग पासवान जी ने 30 अक्टूबर 2020 में कहा था कि बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कोई है तो 7 निश्चय योजना है। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार में आने के बाद हम जांच करवाएंगे और अधिकारी समेत मुख्यमंत्री तक को जेल में डालेंगे। मुख्यमंत्री तक विषय कोर्ट के कहते। अब तो माननीय चिराग पासवान जी से कहेंगे आपकी पार्टी भी सरकार में है, आपके कोटे के 2 मंत्री भी बिहार सरकार में है, और विभाग छोड़िए, कम से कम अपने विभाग में जांच करवा लीजिए। ये लोग केवल गाल बजाना जानते हैं। अभी राहुल जी बताते हैं हर घर के बाहर एक नल का जल लगा होगा। भाई नल तो लगा हुआ है लेकिन जल नहीं ना आ रहा है। भाई शौचालय बन गया, कहां कितना सोचा, कहीं टंकी बनाया तो कहीं सीट नहीं, कहीं सीट बनाया तो कहीं दीवार बनाया, कहीं केवल इनका सारा काम कागज पर फर्जीवाड़ा। कहते 2024 तक 12 लाख लोगों को रोजगार देने का इनका वादा था, मात्र 5 लोग। इनका आधिकारिक रिकॉर्ड कह रहा है कि 24 तक मात्र 5 लाख लोगों को रोजगार दिए। तो अभी तो 7 निश्चय योजना पहला और दूसरा अधूरा है, तो फिर तीसरी योजना का बात ही करना मूर्खपना है। जब आपका पहला योजना पूरा नहीं, 7 निश्चय योजना पूरा नहीं, और उस योजना में आपके गठबंधन के घटक दल ने आरोप लगाया, चिराग पासवान जी, और आज चिराग पासवान सत्ता में सहयोगी बने हुए। हम तो कहते हैं कब जांच बैठाइएगा, जांच बैठाइए माननीय मुख्यमंत्री पर, जांच बैठाइए कम से कम अपने विभाग के मंत्रियों पर जांच बैठाना चाहिए। और इनका केवल काम कागजों पर है। रहा बात स्टार्टअप इंडिया की बात करें, आज देखिए जाकर बिहार के युवाओं को खुला नशा, सूखा नशा के फेर में पड़े हुए हैं। आप देखिए कौन सा शिक्षा, बिहार सरकार का रिकॉर्ड है ना भैया कि 4,72,976 सरकारी पद खाली है। क्यों खाली पद रह गया? उन पदों को भरेगा कौन? भरने का काम किसका है? बिहार सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। ना पद भरा जा रहा है ना कुछ, केवल गाल बजाना है, रूखी सूखी झूठी मूठी कागज पे लिख देना और पास कर देना है। कागज से सरकार थोड़ी चलेगा। बताइए अगर ऐसा हुआ, ये कह रहे हैं लोग को घर दिए, मकान दिए, शौचालय दिए, आम जनता छोड़िए, भागीरथ मांझी जो दशरथ मांझी जी के पुत्र हैं, उनको भी घर हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया। जब ये लोग भागीरथ मांझी जी को शौचालय नहीं दे पाए तो बिहार के आम जनता को छोड़ दीजिए। भागीरथ मांझी जी एक नामचीन चेहरा में से हैं, दशरथ मांझी जी के पुत्र हैं, और दशरथ मांझी जी के परिवार को अगर घर मकान नहीं मिल पा रहा है और कह रहे कि हम इंदिरा आवास से, प्रधानमंत्री आवास योजना से और शौचालय योजना से इतना बना दिए, तो कहां किए भैया? धरातल पे है कहां? तो आपका कहना है कि 7 निश्चय योजना नीतीश कुमार का पूरे तरीके से फेल है बिहार में? पूरी तरीके से फेल है, और फेल के साथ साथ भ्रष्टाचार की नींव है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं चिराग पासवान जी की बातों का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि आप इस जांच का जांच करवाइए। फिर आएंगे विशाल आपके पास, फिर से चलते हैं राहुल आनंद के पास। राहुल जी, विशाल ने दावा किया है भ्रष्टाचार व्याप्त बिहार में, जो दावे किए जा रहे 7 निश्चय को देखते हुए वो दावे पूरी तरीके से फेल है। जिस तरीके से आप लोग दावे कर रहे हैं शौचालय के साथ साथ हर घर नल जल योजना, स्टार्टअप को लेकर जिस तरीके से आपने चर्चा किया, इसको लेकर भी सवाल उठा है। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। शायद इसीलिए विपक्ष आज विपक्ष की भूमिका में है। और जो बिहार, जो ज्ञान की भूमि कही जाती है और तप की भूमि कही जाती है, उस बिहार में तो कांग्रेस वालों ने अपना चक्का चलाने का प्रयास किया था। सड़क से यात्रा कर कर अच्छे खासे गए थे। ऐसा हुआ कि लोगों के ऊपर गाड़ी तक चढ़ा दे रहे थे हमारे 2 युवराज बिहार में आकर। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि जनता ने इनको तय किया है, और कांग्रेस वालों को तो इसी आरोप की वजह से एक बोलेरो में आ जाएंगे। उनके पास तो इतने विधायक है कि एक बोलेरो सब 6 सीटर की गाड़ी लीजिए, सब उसी में घूम लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जनता ने जो चुना है उसका मैंडेट दिया है, और ये मैंडेट दिख रहा है कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर ही बहुमत में है, और साथ में जितने सहयोगी लोग हैं उसमें वो 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। और ये पूर्व में क्या बातें हुई नहीं हुई वो चर्चा का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जनता ने किसको चुनकर सदन में भेज दिया है और किसके हाथ में कमान सौंपा है नेतृत्व करने के लिए। अब सवाल उठता है कि ये जो धरातल पे जो चीज़ें उतरी है, और मैं अपने सहयोगी साथी को इस चीज़ के लिए बता देना चाहूँगा कि जब 12 लाख कर रहे हैं, हम लोगों ने तो 50 लाख का लक्ष्य रखा था। 38 लाख लोगों को तो स्वरोजगार से जोड़ा है, और 12 लाख लोगों को तो देखिए, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे पटना से। अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से अलग अलग दावे हैं। जहां एक तरफ है एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है
कि देखिए ये 7 निश्चय 3.0 योजना जो आई है बिहार के विकास के लिए है। आज नीतीश कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दी गई है और 7 निश्चय मतलब कि 7 क्षेत्र में तेजी से विकास। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए कुछ बातें अधूरी रह गई थी, उन्हें पूरी करें। बिल्कुल आयुष, हम राहुल जी के पास थे। राहुल जी, लगातार आपने कहा कि जिस तरीके से बिहार में काफी कुछ किया जा रहा है, युवाओं को लेकर जो है तमाम अनेक कार्य किए जा रहे हैं, रोजगार की चर्चा की आपने, लेकिन विशाल यादव ने सवाल उठाया है, कहा है उन्होंने कि बिहार में जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे हैं पूरी तरीके से फेल है, धरातल पर आप लोग उतरे नहीं हैं और कहीं ना कहीं युवा रोजगार के जगह नशा के आदी होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं उनके बात से मैं समर्थन नहीं, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आप जब मार्क्स लेकर आते हैं तो उसमें आप पास अगर हो गए तो मैंडेट आपको मिलता है। हमने परीक्षा दे दिया है और परीक्षा में हम बहुत एब्सिडी से हम सफल हुए हैं, तो ये तो बात चली गई हमारी। दूसरी बात, जो आप सूखे नशे की जो बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं बताऊं कि जो बिहार की जो पुलिस है वो लगातार एक्शन मोड में है। ये बात मैं मान सकता हूं कि कुछ नशा गिरोह जो है वो एक्टिव हुआ था, लेकिन उसके ऊपर लगाम भी लगाया गया है और आप देखिए स्थिति धीरे धीरे बदल रही है और बुलडोजर एक्शन भी चालू है हमारे प्रदेश में। जिस तरह से जो बिहार के अंदर जो दृश्य देखने को मिल रहा है, आज आप चले जाइए, जो सड़कें चौड़ी नज़र आ रही हैं, तो जो अतिक्रमण का जो विषय था वो भी समाप्त हो गया है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमने संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, हम उनके लिए 24/7 कार्यरत हैं। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर आगे क्या करेगी। तो युवाओं के लिए अभी आप देखिए, जो हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो हनीमून पीरियड पे हैं। आमतौर पे जब सरकार जीतती है, मैं आता हूँ मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आमतौर पे जब सरकार चुनी जाती है तो वो हनीमून पीरियड में जा सकती है, 6 महीना का उसको मिलता है कार्यकाल। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जिनका नंबर भी अच्छा नहीं है, हाँ 2010 से जरूर 5 बेहतर, अपने पिता के से 5 अंक ज़्यादा है, वो चलेगा हनीमून पीरियड में। और जब सदन में जब उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की नेता को, वो गायब नजर आ रहे थे। तो यानी कहने का मतलब कि जब हम एक्शन मोड में, बिहार सरकार अभी भी काम कर रही है वेरी फर्स्ट डे से। और जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी का उठता है, तो प्रधानमंत्री जी किस काम के लिए गए वो नजर के सामने दिख रहा है। वो छुट्टी मनाने नहीं गए हैं, वो काम करने गए हैं, राष्ट्रीयता को स्थापित करने गए हैं और राष्ट्र का सम्मान देने के लिए गए हैं। और आज एक दृश्य भी आया था जिसमें पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक विदेशी राजकुमार के गाड़ी को चला रहे थे और आज विदेशी राजकुमार प्रधानमंत्री को बैठाकर उनकी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। तो स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो तो देखने की चीजें हैं। रही बात आंकड़ों की, रही बात थेथराई बतियाने की, तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो जनता ने जो मैंडेट दिया है, ये इसके पहले भी इस चीज को कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं। जब वो चीजें नहीं चली तो ये जो बालक बुद्धि वाला जो बच्चा है, जिसको आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम हार क्यों रहे हैं और उसके पीछे का तर्क क्या है, आज नहीं 14 तारीख को वो फिर मैराथन उसी चीज को लेकर कर रहे थे। तो यानी कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जो थोप कर चलाने जाने वाली जो राजनीति है, वो कांग्रेस या यूपीए के लोग या फिर इंडिया अलायंस के लोग लगातार कर रहे हैं। एक आपको मैं विषय बता दूं कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए यूपीए, और आज एक है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज इंडिया अलायंस। अब इसी से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कहां है और हम किस जगह पे हैं। चलिए आते हैं फिर से विशाल के पास। विशाल, कई तरह के आरोप कहीं ना कहीं लगाए हैं और दावे भी कर रहे हैं राहुल जी। लेकिन राहुल जी बहुत शायरो शायरी और दोहे दे रहे थे, 2-4 दोहा हम भी इनको सुना दे रहे हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को ना छां मिले, फल ला गया दूर। बहुत घमंड है कि इतना आगे इतना आगे। अरे वो दिन भी याद कीजिए कि 2 पहिया पर आपको एडजस्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भीख में अपने नेताओं को बैठाकर अपने नेताओं को संसद पहुंचाया था। मात्र 2 सीट इंदिरा गांधी जी आपको भीख में दी थी, वो दिन भी याद कीजिए। वो दिन भी हम तो आज 4 पहिया में एडजस्ट हो रहे हैं, आप तो 2 पहिया में एडजस्ट होने लायक नहीं थे। वो 2 पहिया भी हम ही दिए थे आपको। दूसरी बात ये करे बहुत हनीमून, अरे भाई जिनकी पत्नी होगी वो ना हनीमून के बारे में समझेगा, जिनकी पत्नी है नहीं वो हनीमून के बारे में क्या समझेगा। और हनीमून मनाना खराब थोड़ी है,
हनीमून मनाना खराब है तो घोषित करवा दीजिए, राहुल गांधी जी से कहकर हनीमून मनाना खराब है, बहुत लोग जाते हैं, क्या दिक्कत है। और रही बात प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसा कौन सा काम करे लगातार रुपया डॉलर, मैं प्रधानमंत्री जी का बात सुन रहा था जी, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, फला इधर का नहीं गिरता, उधर का नहीं, पूरा चारों चौहद्दी बता दिए, भारत का ही रुपया क्यों गिरता। आज तो प्रधानमंत्री जी को बता चाहिए, आज तो भारत के इतिहास में पहली बार रुपया 91 रुपए चला गया, पहली बार डॉलर के मुकाबले। ये कौन है भैया, क्यों गिर रहा। माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को हम बिहार लोकसभा में सुने हैं, जिस देश का रुपया गिरा होता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है, तो क्या भारत का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी को समझने का बताना चाहिए। और हनीमून पे बात भाजपा के लोग नहीं करे तो बेटर है, बहुत अच्छा है। चलिए क्या कह रहे हैं नरेंद्र चलिए मोदी अभिषेक, के देखिए जुलूस पर सवाल उठा रहे हैं जब बात होती है बिहार के विकास के मुद्दों को लेकर, कई तरह की बातें सामने आती है, अतीत के पन्नों को पलटा जाता है और पिछले 20 सालों में क्या हुआ इस पर लगातार बात होती है। हालांकि इस बार बिहार की जनता ने जो मैंडेट एनडीए को दिया है, यह अपने आप में कहने के लिए काफी है कि किस तरह से विकास बिहार की जनता चाहती थी और उन्हें क्या मिला है और आने वाले दिनों में उन्हें और क्या चाहिए। यह 7 निश्चय योजना 3.0 उसका एक उदाहरण है और ये बातें लगातार सत्ता पक्ष की ओर से कही जा रही है कि हम दोगुना रोजगार और दोगुनी आय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और 7 निश्चय योजना उसको आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राजनीतिक दलों की बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।